बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायतों की त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में 24/5/2024 को क्रमशः ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कमतौल 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर 1, पुलिस निरीक्षक सदर अंचल 2, लहरियासराय थाने अन्य थानों के थाना अध्यक्ष के साथ फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेश दिया गया। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी मिथिला के लाल डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने कहा कि शिक्षा इस देश की आन बान शान है। उन्होंने बंधुआ मजदूरी नहीं समझने के पाठक इमाम ने कहा कि के पाठक या तो तानाशाही रवैया को ख़त्म करे, नहीं तो उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। मिथिला के लाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध किया है उन्हें हटाने की। के पाठक को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से टाइमिंग बार बार चेंज कर रहे हैं? देखिए, के पाठक जो है वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और हम लोकतंत्र में तानाशाही रवैया करने वालों लोगों के खिलाफ हैं और के पाठक के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि के पाठक को अविलंब हटाया जाए। जिस तरीके से उन्होंने शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझे हैं, क्या वो शिक्षक जो है जिस तरीके से किसान जो है अन्नदाता होते हैं, उसी तरीके से शिक्षक जो है हमारे भविष्य को बनाने वाले, हमारे देश की को उन्नति पर ले जाने के लिए, समाज को उन्नति पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और न जाने किसके इशारे पर के पाठक जो है शिक्षकों को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस तरीके से आप देख लीजिए कि अभी कितनी धूप है, शिद्दत की धूप है, और सुबह का टाइमिंग दे देते हैं, उसमें कहते हैं फोटोग्राफी कराइए, फिर ये कीजिए, आपका जो है घंटा नहीं पुर पाता है। तो आप शिक्षकों से दूसरा काम क्यों लेते हैं? फिर शिक्षकों को कभी चुनाव में भेज देते हैं, कभी कोई भी गणना होती है तो उसमें भेज देते हैं। तो शिक्षक हमारे काम करते हैं। हाँ, बहुत 100 में अगर मान के चलिए कि 2% लोग हैं जिनकी गुणवत्ता पे निशान है, तो वैसे लोगों को आप प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों नहीं देते हैं? वैसे लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप शिक्षक समाज को प्रताड़ित करने का काम कीजिएगा, अपमानित करने का काम कीजिएगा, उनको जो है लताड़ने का काम कीजिएगा, तो ये कहीं से बर्दाश्त के लायक नहीं है। क्योंकि शिक्षक के सम्मान में हम लोग लड़ेंगे और उनके मान सम्मान के लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अगर के पाठक जी का जो है इस तरीके का अगर रवैया रहा और है तो तुरंत उस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ और सड़क से सदन तक जहां तक भी लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। क्योंकि शिक्षक हमारे देश को बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, समाज की तरक्की के लिए, राज्य की तरक्की के लिए, राज्य की उन्नति के लिए दिन रात एक करते हैं। वैसे शिक्षकों को अगर आप प्रताड़ित करने का काम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं से उनकी ये मंशा है कि बिहार जिस तरीके से पिछड़ापन लोग हमारे बिहार को देखते हैं और कहीं ना कहीं बिहार को अंधकार में धकेलना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं कि यही वो शिक्षक है जो बिहार से हर एक राज्य में जो है IAS IPS देने का काम करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर देने का काम करते हैं। और आप बिहार की शिक्षा गुणवत्ता को देश में जाहिर करके कहीं ना कहीं बिहार और बिहारियों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का रवैया हम लोग नहीं सहेंगे। मैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी रहा हूं और हमारे शिक्षक बहुत सारे वोटर्स भी हैं, हमारे बहुत सारे जो स्नातक किए हुए, ग्रेजुएट किए हुए बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षक बनने वाले भी हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षकों को अपमानित करने का जो काम कर रहे हैं, के पाठक जी आप जो कह रहे हैं कि शिक्षकों को हम सुधार देंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आपको भी हम लोग सुधारने का काम करेंगे।
आग लगने से मची अफरा तफरी, एक लोग हुए बुरी तरीके से घायल, प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 15 के मस्जिद के पास एक मकान में अचानक सुबह करीबन 8 बजे भयंकर आग लग गई, जिसकी सूचना समाज सेवी रहमत अली को मिली। रहमत अली मौके पर पहुंचकर विश्वविद्यालय थाने से संपर्क किया और अग्निशमन विभाग से संपर्क किया। मौके वारदात पर थाने की टीम और घटना पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रशासन से गुहार लगाया गया है कि गरीब आदमी है, उनकी सहायता की जाए तथा एक आदमी आग में बुरी तरीके से झुलस गया, जो एक निजी अस्पताल में भर्ती है। हम ये दूध औटे के लिए गए ना और सब्जी गर्म करे के लिए जैसे माचिस लगाए, फक से आग लग गया। तो हम सोचे का कि साथी से हम बटन को कम कर दो, तो वो न हुआ कम। वो अपने काटने को लेके इधर फेंक दिए। अब पूरा पूरा साथी की सब वही अपना दिए से बाबू के सब घर में से इधर फेंक दिए। यहीं पर खाना बना रही थी क्या? यहाँ पर खाना बना वही वहाँ पर खाना बना रहे, तो वहाँ पर से फेंक दिए, वहाँ पर से लेकर के इधर फेंक दिए। जब आदमी भी घायल है? हाँ, उनका ले गए से डॉक्टर। कई आदमी घायल है? ये अपने मेरा आदमी। आपका आदमी अपने घायल है और क्या आदमी घायल है? एगो बच्चिया को हाँ, उसका आपका हस्बैंड घायल है जो गैस निकालने में हुआ था? कैसे गैस में आग लगा? लीक था पाइप या? हम कल हॉस्पिटल से आए हैं सर। नहीं मालूम। जो घायल हुआ उनका क्या नाम है? अब्दुल मन्नान। आपका क्या नाम है? जयमनी। आपके पति थे वो? कौन जगह ही कहलाता है? ये लक्ष्मी सागर चक्कर जाना बोला हॉस्पिटल से। आप सुबह में यहाँ थी ना, कैसे क्या हुआ सो बताइए हमको, कैसे जलाई? हम दवाई खा रहे थे और मम्मी वो सब्जी गरम कर रही थी, तो सब्जी गरम करी ना, तो वो कर करके वहाँ कर रही थी, तो वो उसमें लग गया। गैस में आग लग गया? चूल्हा में? हाँ, सिलेंडर रेगुलेटर में लग गया। तो वही चिल्लाई, तो हम बहुत देर के बाद। कितने आदमी घायल है इसमें? 3 आदमी। मेरे पिताजी और मेरा ये हाथ और मम्मी का ये पेट में। थोड़ा सा आपका क्या नाम हुआ? यही थोड़ा सा ऐसे रखा था। आपके पिताजी का? अब्दुल मन्नान। क्या स्थिति है? जो घायल हुए हैं उनको कहाँ ले जाया गया है? प्राइवेट में डॉक्टर एसके दत्ता। किन क्या ले गया गया? वही ना बता मैडम। बोले हैं रहमत भाई की दत्ता की यहाँ, मुझे नहीं मालूम। किस जगह पर आग लगी थी और कौन सा जगह है? क्या सीज फायर को फ़ोन किया, सीज फायर आया कि नहीं? कितने आदमी घायल है, क्या कहेंगे? देखिए, लगभग 8 बजे आग लगा। मुझे 8:30 पौने 9 में सूचना मिला। मैं तुरंत विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष महोदय को फ़ोन किया। सीज फायर भी आया, उन्होंने आग पर काबू पा लिया। थाना से भी पदाधिकारी लोग आए। जो घायल थे अब्दुल मन्नान साहब, उनको प्राइवेट में डॉक्टर एसके दत्ता के यहाँ इलाज के लिए ले जाया गया। समाज के लोग भी साथ गए और आग ऐसा लगा हुआ था जो कोई बुझाने वाला एकदम परेशान हो गया। लास्ट में सीज फायर आया, उनका भी बहुत एकदम बुझिए कि काबिल तारीफ रहा काम। और ये गरीब आदमी है, 3 धुर में मकान बनाए हुई है, परिवार लंबा है। कुछ दिन पहले जो है बेटी का बड़ा ऑपरेशन से जो है एक लड़की पैदा हुआ है 2-4 दिन पहले। सामान वगैरह भी इनका बहुत जल गया। 23,000 रुपया था बैग में, वो भी एकदम पूरा जल के राख हो गया। घर का सारा सामान, कपड़ा लत्ता, बिछावन वगैरह, उसके बाद जो है आपको खाने पीने का सारा सामान, टोटल चीज़ जलकर राख हो गया। कितने आदमी घायल है? 2 आदमी तो घायल है। एक अब्दुल मन्नान साहब खुद घायल है। 6-7 जगह उनका दोनों हाथ, चेहरा 6-7 जगह झुलसा हुआ है। और ये बच्ची है जिसका ऑपरेशन होकर 2-4 दिन पहले जो है डिलीवरी हुआ है। ये बच्ची को हाथ में और मुंह में घायल है। उनकी पत्नी को जो है पेट उट में जो है हटा फटाने में छिला वगैरह गया है।
बहुत अफसोस की बात है, गरीब आदमी है। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि इस गरीब आदमी को आर्थिक मुआवजा मिल जाए। मैं जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि इनको कुछ सहायता मिल जाए जो ये अपना गुजर बसर कर सके। अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद रहमत अली, पूर्व जिला पार्षद पति। किस जगह पर हुआ था ये लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 15 मस्जिद के पास। शुक्रवार को दरभंगा के एसएसपी के जनता दरबार था। वही जनता दरबार में अच्छी संख्या में लोग उपस्थित देखने को मिले। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे थे फरियादी एसएसपी के जनता दरबार में आए हुए थे। तमाम फरियादियों के फरियाद को सुना मुख्यालय पुलिस अधीक्षक दरभंगा कुमार धर्मेंद्र सिंह ने। वही जनता दरबार में आए हुए फरियादियों से अधिकतर फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे हुए थे। किसी के जमीन पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा जबरन निर्माण कार्य किए जाने की शिकायत को लेकर पहुंचे थे, तो किसी की जमीन को कब्जा करने जैसी बातों की शिकायत को लेकर पहुंचे थे फरियादी। बहेड़ा थाना क्षेत्र के एक ऐसे भी फरियादी आए थे जिन्होंने यह शिकायत की थी। अपनी ज़मीन पर अपना मकान बनवाने गए तो उन्हें दबंगों द्वारा इससे रंगदारी मांगे जा रहा है। मतलब हमरा घर मतलब जमीन छथिन, हमरा जमीन में घर बनबे छथिन। हम हुनका कहलियन से अहाँ हमरा जमीन में घर नहीं बनाओ, अहाँ बदले लै लिअ। तो कहलखिन अहाँके हम मारब पीटब, हमरा मारब पीटब जगह झगड़ा केलथि हँ। तो हम अहाँके गेलहुँ थानाके पास। दिक्कत है जमीन वाले जमीन में कहै छियै हमर जमीन आधा से आधा हुनकर छै। हुनका हम कहि रहल छियै से हमर जमीन अहाँ लऽ लिअ, कतहु हमरा अहाँ बदले दऽ दिअ रोडक साइडमे। अहूँ रजिस्ट्री कऽ दिअ, अहूँके हम रजिस्ट्री कऽ दै छी। ओ कहै छथिन नहि बलजोरी घर बनेबो, हमरा मारपीट करैया। हमर वही सुरमे जिला थाना में दिल्ली आवेदन दिल्ली थाना थाना कौन सा भेजे? सकतपुर टाटी। अच्छा, जनता दरबार में। हाँ इसमें यहाँ की नाम भेजे? पवन देवी। एसपी का ही। हाँ, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है जो हमारे पहले जमीन सुरक्षित था, हमारे बाल बच्चे चला गया है तो रहता था बम्बई में, चला गया दिल्ली। अच्छा, जो लड़का है। क्या दिक्कत क्या हो रहा है ये बताइए। ये दिक्कत है हमको घर रात 2 तार के अपना एक सड़क जमीन बना करके घर बना रहा है। मुझ पर 44 के हैं तब। हाँ 44 के हैं तब मानता नहीं है। 44 की उम्र फिर भी घर बना रहा है? फिर भी घर बना रहा है। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? हाँ रोक लग जाए। थाना कौन सा हुआ? क्या नाम हुआ आपका? नाम खलावन। अपना 2004 में जमीन ली, उसको 2007-8 में दूसरा लिखवा लिया। हमारा भी म्यूटेशन है, उसका भी म्यूटेशन आता है। इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? अभी जो है सो जमीन को कब्जा करने के लिए बोलीवाल दे रहा है। कौन लोग भेज रहा है? कौन लोग भेज रहा है बोलीवाल? वही सब और सामान पूरा दिन पहचानते हैं। जमीन आपकी है? हाँ जमीन हमारा है। दूसरा लोग कब्जा कर रहा है? हाँ हम बहादुरपुर हम CPSP से मिलने गए थे, लेकिन यहाँ अभी यही है, इनसे मिले। इनसे मिलने के लिए? DSP के सामने। क्या चाह रहे हैं आप? जब उसको हम गए थे थाना इंचार्ज, रोका था, फिर रोक दिया, फिर आज काम शुरू कर दिया। उसको बंद हो, जो निर्माण कार्य कर रहा है वो बंद हो। हाँ काम बंद हो। 144 लगे, फिर उसके बाद रोक। थाना कौन सा थाना है? बहादुरपुर थाना। क्या नाम होगा आपका? काशीनाथ चौधरी। APM थाना से। क्या दिक्कत है? दिक्कत है मेरा भाई जो है हरा भरा बांस काट के बिक्री कर दिया है, और मेरा दियाद लोग भी जमीन कब्जा करके रखा हुआ है। छोड़ने के लिए कहते हैं तो ये लोग जान से मार देने का हथियार के साथ लैस होके आज सुबह में हमको जान मारने का ये लोग तैयारी किया था। और हाँ अभी हम SP साहब के पास आए हैं जी, अभी जनता दरबार में आए हैं। क्या चाह रहे हैं? और वो मेरा जो है सो घर का ताला तोड़ के कागज पत्तर लूटने का प्रोग्राम में था। आप क्या चाह रहे हैं? वो मेरा जमीन क्लियर होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गौरी शंकर झा, पिता स्वर्गीय शोभाकांत झा, बाबा गंगा प्रसाद झा, पर बाबा सुखी झा। थाना क्या हुआ? हाँ थाना कौन सा हुआ? थाना अशोक पेपर मिल APM। अपना नाम बताइए। शंकर झा। पिता स्वर्गीय श्री रामेश्वर
मेरे पिताजी 1986 में ज़मीन लिए, उस पर मैं अभी मकान बनाने के लिए जा रहा हूँ। कुछ अज्ञात लोग वहाँ पर दो चार लोग आकर के जो है सो मुझे मकान नहीं बनाने देता है और कहता है मैं मकान बनाऊँगा तो रंगदारी देना पड़ेगा। इसमें कहा मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से रंगदारी दूँ। तो इस पर जो है सो राजकुमार महतो ने थाना कौन सा आपका है? बहरी। अच्छा, यहाँ किन के पास अभी आए? एसपी साहब के पास। क्या चाह रहे हैं आप? हम उसे सुरक्षा चाहेंगे कि हमको मकान बनाना है। क्या नाम हुआ? नागेंद्र साहब। मैं एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। अभी एसपी साहब नहीं थे तो मैं हेडक्वार्टर के एसपी जो है मुझे एसपी साहब उनसे मिले हैं, उनको एक आवेदन दिया हूँ। अच्छा, क्या आश्वासन मिला? मतलब जमीन जो है पैतृक संपत्ति को मतलब क्या जबरदस्ती मतलब कब्जा करके उस पर मैं निर्माण का काम कर रहा हूँ। आत्मानंद चौधरी। कहाँ का कौन सा ग्राम पोस्ट है? मझोलिया है, ग्राम पोस्ट मझोलिया है। अच्छा, किसकी जमीन है वो? तो ये पैतृक हमारे पिताजी के नाम से जमीन है। हम 4 भाई हैं वहाँ पर, मैं 6 भाई हैं। 2 सौतेले भाई हैं तो 2 अलग हैं। बाकी 2 कट्ठा जो जमीन है उसका ग्राम पंचायत द्वारा बंटवारा हुआ था। बंटवारा होने के बाद में उसने बंटवारा को नहीं मानते हुए तो निर्माण कार्य जो करवा रहा है कौन लोग आपके रिश्तेदार में है? नहीं, वो आत्मानंद चौधरी करवा रहा है, भाई लगेगा मेरा वो। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं यहाँ से मतलब हमारी मदद मिले और उस पर मैं उचित कार्रवाई हो। उसका पार्टीशन सूट चल रहा है केस में, ठीक है। मुख्यालय डीएसपी से मिले, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है हमें थाना को भेज देता हूँ, उस पर मैं कार्रवाई करेंगे। नहीं समझ बात, 1 महीना हो गया आवेदन दिए हुए, ये अभी आग लगा है। थाना में दिए थे आवेदन? थाना में आवेदन दिए हुए थे, 1 महीना हो गया। 22 तारीख को आवेदन दिया हुआ था। हम यहाँ आए हुए हैं, दरबार में नहीं है, आपसे मिलने के लिए आता है। एसपी साहब नहीं है, एसपी साहब से मेरी कल बात हुई थी, आज उनसे मिलना था। एसपी साहब यहाँ मौजूद। नाम बताइए। इस वजह से मैं डीएसपी साहब धर्मेंद्र जी से मिलकर। नाम बताइए। मेरा नाम शिवानंद चौधरी है। तेजस्वी यादव पर पीके का बड़ा पलटवार। बोले क्रिकेट खेलने गए तो वहां पानी ढोते थे और लालू यादव के लड़के हैं, इसलिए जाति के नाम पर नेता बन उल्लूल फजूल बात कर बकवास ही करेंगे। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा। कहा कि इन लोगों को क्या मतलब है इन सब चीज़ों से। आए दिन उलूल फजुल बकवास करते हैं, लोगों को जाति धर्म में बांट, पैसा शराब बालू का काम किया, पैसा वसूल कर टिकट बांटा, जाति के नाम पर लोग गरीब मजबूरों को वोट दे देते, उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहे हैं। और आप लोग भी बड़का सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? 9वां फेल आदमी है। क्रिकेट खेलने गए तो उसमें पानी ढोते थे। कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया? लालू जी के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानता है। लालू जी के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता हैं। राहुल गांधी राजीव गांधी के लड़के इसलिए कांग्रेस के नेता, उससे देश के नेता थोड़ी ना हो जाएंगे। आपके बाबूजी की पार्टी है तो कोई भी बन जाएगा। आपके बाबूजी का दुकान है तो आप पढ़िए चाहे लखेरा रहिए, जाके दुकान पर बैठ जाइएगा, दुकान का मालिक हो जाइएगा। उसमें आपकी योग्यता क्या है? बिग ब्रेकिंग। हरलाखी में डायल 112 की पुलिस बना हैवान। शादीशुदा महिला को घर से उठाकर किया प्रेमी के हवाले। पति का विरोध करने पर जमकर किया मारपीट। अब तक नहीं हुआ कार्रवाई। सीसीटीवी में कैद वीडियो वायरल। छोड़ देंगे यार, छोड़ देंगे। छोड़ के बसा लेते यार। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हैया कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है। और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देकर हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया कांझा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूँ और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।